अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको प्रीमियर की क्लास नंबर 7 के अंदर। आज की क्लास में हमने मज़ीद कुछ चीज़ें देखनी है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम वीडियो ऑडियो को किस तरह सेपरेटली ला सकते हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर। तो आज हमने इससे रिलेटेड कुछ और मज़ीद नई चीज़ें देखनी हैं जो कि हम आगे काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। उससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको जो है उसका परफेक्ट नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आप वीडियो और ऑडियो को सेपरेटली लाना चाहें अपने टाइमलाइन के ऊपर तो आप किस तरह ला सकते हैं। आज की क्लास में मैंने देखना है कि हम अपनी वीडियो को ट्रिम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं अपनी वीडियो को ला रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट यहाँ से मैं इसकी वीडियो को ड्रैग करूँ, यहाँ अपनी टाइमलाइन के ऊपर ला के रिलीज़ करूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास V1 के ऊपर हमारे पास आ गया वीडियो। अब ये देखिए मैं पूरी की पूरी कम्प्लीटली वीडियो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाया हूँ। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से कुछ हाफ क्लिप मैंने नहीं रखना बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं मार्क इन और मार्क आउट करके हम कुछ स्पेसिफिक एरिया बीच में से निकाल के यहाँ पर ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पे वीडियो को ट्रिम करवा सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये ऐसे है कि आप मिड में से भी कोई एरिया लेना चाहें तो आप इसमें से पिक कर सकते हैं, क्योंकि आप यानी आपका ये प्लेयर यहाँ पे चल रहा है, अब यहाँ से इसको कर दें प्ले यानी मार्क इन कर दें और यहाँ पे लाके इसको मार्क आउट कर दें, तो क्या होगा कि आपको जो दरमियान वाला एरिया होगा जस्ट वही यहाँ पे आप ला सकते हैं। लेट्स सपोज के अगर आप यहाँ पे वीडियो लाए, आप जस्ट इसका लास्ट एरिया नहीं दिखाना चाह रहे, लास्ट वाला कुछ पोर्शन आप बीच में नहीं करना चाह रहे ऐड, या फिर इसका स्टार्टिंग जो है ना पोर्शन वो नहीं दिखाना चाह रहे, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम नीचे लाइव इसको ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। यहाँ पे जूम करने के लिए हमारे पास वही आल का बटन प्रेस करना और आपने स्क्रोलिंग व्हील को स्क्रॉल करना है, या आपका एरिया जूम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप गौर करें इस जगह के ऊपर, तो आप जूम के जरा गौर करें इस जगह के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इसके पास जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो बना आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर करूँ तो देखिए इस साइड पे एरो बना, एरो का मुंह साइड पे हो जाएगा, और इधर मैं करूँ तो देखिए ये। अब इसका क्या मतलब है, आप इस वीडियो को ड्रैग करके इसको छोटा कर सकते हैं, यानी इसकी ड्यूरेशन देखिए अगर आप यहाँ पे गौर करें, इसकी ड्यूरेशन जहाँ पे लिखी आ रही है, देखिए इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 सेकेंड और 8 फ्रेम के ऊपर चल रहा है। अगर इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके देखिए पीछे करता जाऊँगा, देखिए अब ये कम होता जा रहा है इसका ड्यूरेशन इस तरह, ये यानी हम इसको बता रहे हैं कि हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो कितना रह गया है। ठीक है, तो हम इसको ड्रैग करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इस तरह करके आप ये ड्यूरेशन, आप ये देखिए यहाँ पे साथ माइनस की वैल्यू आ रही है इसके साथ, इस मीन कि ये इतनी 8 सेकेंड की जो ड्यूरेशन है इसमें से माइनस कर दिया हमने। अगर मैं यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे गौर करें तो यहाँ पे 21 लिखा आ रहा है, इट्स मीन कि ये हमारी फाइनल ओवरऑल। यहाँ पे मैं वापस जाऊँ तो देखिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी जो वीडियो क्लिप है ये 30 सेकंड की, यानी 30 सेकंड का क्लिप बना हुआ है। अब इसको देखिए मैं आगे की तरफ करूँगा तो यहाँ पे भी बता रहा है कि 27 सेकंड से रह गए हैं। उसके बाद हमने 2 सेकंड से इसमें से माइनस कर दिया, यानी 2 सेकंड का क्लिप हमने बीच में से ट्रिम करवा दिया। अब ये हमारे पास टोटल है कि 27 की या 28 की, अगर हम 2 सेकंड की हमने बीच में से ट्रिम करवानी हो तो बीच में 27 रह जाएगा। तो ये तो इसका सिंपल सा मेथड है कि अगर आप वीडियो को ट्रिम करना चाहें तो ट्रिम कैसे कर सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जूम आउट करता हूँ और लेट्स सपोज अब मैं इस वीडियो को लाता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसका जस्ट वीडियो क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने अब इसको ट्रिम करवाना, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं जो ये वाला है ना हमारे पास लेफ्ट साइड वाला सॉरी राइट साइड वाला, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखिए ये इसका भी इसी तरह पोर्शन ट्रिम होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं इस तरह कर रहा हूँ तो देखिए इधर इसको अब इधर से भी कर सकते हैं, यानी लेफ्ट राइट किसी भी पोर्शन से आप कर सकते हैं। एक और आपको यहाँ पे मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब आपने यहाँ पे थोड़ा गौर करना है, यहाँ पे देखिएगा कि मैं यहाँ से ट्रिम करूँगा इसको, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको इधर की तरफ ट्रिम कर रहा हूँ, तो यहाँ अपने ऊपर की तरफ इधर गौर करना है इस जगह के ऊपर, यहाँ पे कि देखिए हमारे पास जो ड्यूरेशन है ये दोनों वीडियोस का दिखा रहा है, यानी हमारी वीडियो ये जो वीडियो इसका ड्यूरेशन क्या है और इसका जो वीडियो है वो इसका ड्यूरेशन क्या है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, मैं थोड़ा आपको जूम आउट करके ऐसे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं इसका ड्यूरेशन कम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा है अपनी हमारी जो लेफ्ट साइड भी वीडियो हमारी ये पहले वाली वीडियो ये भी दिखा रहा है कि ये कितने टाइम की है, और हमारे पास ये जो वीडियो हम इसको कितना हमारे पास टाइम रह जाएगा यानी इसको कट करने के बाद, यानी भी यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है कि ये हमारा टोटल ये
ठीक है, ये लाइव दोनों तरफ आपको ऊपर प्रीव्यू इस जगह पे दिखा रहे हैं। जगह पे अगर आप गौर करें तो इसको मैं छोटा करूँ, यहाँ पे हमें दिखा रहा है इस तरह। और अगर मैं इसको इधर से कर लूँ छोटा से, देखें ये यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करूँगा तो देखें ये अब हमें जस्ट ये वीडियो दिखा रहा है। क्योंकि इन दोनों वीडियोस के दरमियान गैप है। अगर ये दोनों वीडियो जुड़ी हुई आपस में, लाइक यहाँ पे, अब मैं यहाँ से अगर ट्रिम करवाऊंगा ना तो दोनों दिखाएगा। क्यों? उसकी वजह ये कि दोनों आपस में वीडियो अटैच्ड हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इसको मैं ड्रैग करके कहीं यहाँ रख दूँ, अब इसको बड़ा छोटा करूँ, चाहे जो मर्जी करूँ, ताकि सिर्फ एक साइड भी दिखा रहा है, यानी जस्ट हमें सिर्फ इस वीडियो का ड्यूरेशन दिखा रहा है, ये वाला जो वीडियो है। तो ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वीडियो को हम यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर लाके किस तरह ट्रिम करवा सकते हैं। दो वीडियोस पड़ी हो तो उन वीडियोस को किस तरह हम ट्रिम करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं लाइव ट्रिम, अगर यहाँ से करना चाहें इस तरफ से तो यहाँ पे इसको भी ट्रिम करवा सकते हैं आसानी के साथ। तो ये तो जी हमारा हो गया कि हम वीडियो को ट्रिम कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दो इकट्ठी वीडियोस कैसे रख सकते हैं, अपना ऑडियो कैसे ला सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी सारी ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आज की क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ना है कुछ नया। आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ वंस अगेन, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रैग किया और यहाँ पे V1 के ऊपर लाके इसको मैंने रिलीज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल इसके स्टार्ट में यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हमें वीडियो नहीं दिख रहा, मैं चाहूँ उसका थंबनेल देखूँ, यानी देखूँ कि इसके अंदर क्या है, इस वीडियो के अंदर क्या है। तो आप इसको भी जूम करके चेकआउट कर सकते हैं। वो कैसे? आपने आल्ट का बटन प्रेस करना और आपने यहाँ पे आके इस जगह पे, ना कि इधर, आपने यहाँ पे आके स्क्रॉल व्हील प्रेस करना है। तो देखिए ये जूम होना स्टार्ट हो गया, आपका ये टाइमलाइन जूम हो गया है। अब इस तरह आप इसको ऑडियो को देखना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लाके आप आल्ट, मैंने बटन प्रेस किया हुआ है आल्ट का, और आगे की तरफ व्हील को घुमा रहा हूँ तो देखिए ये बड़ा होता जा रहा है। इस तरह बैक व्हील करूँ तो छोटा हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे प्रोसीजर सेम है, ये करें। अगर आप इधर करेंगे तो ये टाइमलाइन छोटा बड़ा करेगा, इधर आके करेंगे तो इसकी जो हाइट है उसको छोटा बड़ा करेगा। तो ये अपने ध्यान रखने के कैसे जूम आउट और जूम इन करते हैं। अब लेट्स सपोज इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये हमने इसको जूम कर लिया, बड़ा कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास देखिए बड़ा हो गया टाइमलाइन हमारा। इस तरह करके आप यहाँ पे इसको जो है ना छोटा भी बड़ा भी कर सकते हैं, इसी के साथ इजीली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको वीडियो का थोड़ा सा फ्रेम दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास होता है थंबनेल अनेबल। अगर आपके पास ऐसा नहीं दिख रहा तो आपने जाके एक सेटिंग करनी है। आपने यहाँ देखिए एक छोटा सा हमारे पास सेटिंग आइकन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं दिखेगा एक ऑप्शन शो फ्रेम का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी शो फेस। ये हमारे पास आ रहा है शो वीडियो थंबनेल, यानी इस वीडियो को जो हमें थंबनेल दिखना चाहिए। या अगर ये अनेबल होगा तो आपके पास पहले इस तरह दिखेगा। अगर आपके पास ऐसा वाइट एरिया देखे तो आपने जाके यहाँ से इसको ऑन करना, यहाँ पे शो वीडियो थंबनेल, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीडियो देखना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपने एक और यहाँ पे सेटिंग करना, जाके आप यहाँ पे क्लिक करें। इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें एक थंबनेल यानी छोटा सा आइकन सा दिख रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत मजे की चीज़ है जो कि आपने यहाँ पे जो ना सेट करनी है। उसके बाद यहाँ देखिए हमारे पास आ रहा है वीडियो हेड एंड टेल, यानी कि वीडियो का स्टार्ट और एंडिंग जो पिक्चर है ना वो हमें प्रीव्यू में दिखाएगा, यानी हेड और टेल, यानी कि फ्रंट और यानी इसका स्टार्ट और एंड इसका दिखाएगा। यहाँ पे मैंने हेड और टेल कर दिया, देखिए ये दिख रहा है। अब मैं फिर से जाता हूँ, यहाँ से इसको मैं हेड और टेल को खत्म करते हैं। यहाँ पे मैं इसका करता हूँ जस्ट वीडियो हेड थंबनेल, यानी इसका जस्ट स्टार्टिंग थंबनेल हमें दिखाए, आगे से हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। वंस अगेन इसमें जाता हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा है कि कॉन्टीन्यूस वीडियो थंबनेल, यानी पूरी जहाँ तक ऐसी वीडियो चलेगी उस पूरी वीडियो का थंबनेल हमें यहाँ पे शो करें। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही क्लिप है ना, छोटा सा है, कुछ ही सेकंड का क्लिप हो, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मूव भी नहीं हो रही, ताकि आपको जिसमें डिफरेंस दिखता। अगर यहाँ पे कोई अलग क्लिप होता ना तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपरली व्यू चेंज होता दिखता कि यहाँ पे से थंबनेल चेंज होते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो इस तरह करके आप यहाँ पे थंबनेल्स की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारा कुछ नहीं है तो आप जाके इनको सेट आउट जो है ना यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दी है। तो इसकी सेटिंग आप लाजमी यहाँ से कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने आगे देखना है कुछ टूल्स देखने। यहाँ पे हमारे पास एरोज टूल आ रहे हैं, इस तरह के टूल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास टूल्स आ रहे हैं। इनका क्या काम है अब इनको हम देखते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले एरो टूल आ रहा है, ठीक है, यानी नॉर्मल जैसे कि हमारे पास फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर यहाँ पे सिलेक्शन टूल होता है। बेसिकली सिलेक्शन टूल ही है एक तरह का। यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल है। अब यहाँ पे अभी हम जो आपस में स्नैप करवा रहे थे ना, यानी दोनों वीडियोस को हम यानी ट्रिम करवा रहे थे, छोटा करवा रहे थे, वो बेसिकली सारा का सारा काम हमारे सिलेक्शन टूल से हो रहा था, यानी इस टूल से हो रहा था, जो कि हमने ऑलरेडी यूँ समझ लिया कि कर भी लिया, हमें पता नहीं था। यानी आप देख रहे हैं वीडियो, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये किस टूल से हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे इस सिलेक्शन टूल से ही पॉसिबल हो रहा था, जो हम अपनी वीडियो को छोटा कर रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे,
उसी टूल से हो रहा था सारा काम। ठीक है, तो इसका काम आपको पता चल जाना चाहिए कि एक तो वीडियो को उठा के आगे पीछे मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, आप इसी से वीडियो भी ट्रिम वगैरह भी कर सकते हैं, और ये इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है सिलेक्शन टूल हमारा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आगे टूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट टूल हमारे पास आ रहा है, ट्रैक सिलेक्शन टूल आ रहा है। ठीक है, ये किस तरह का टूल है, ये भी बहुत कमाल का टूल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे, ये इसका क्या काम है और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रीमियर के अंदर और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आज वाली क्लास आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मैं वीडियो क्लिप इसलिए थोड़ा छोटा बना रहा था कि आप बोर ना हो और थोड़ा थोड़ा करके आसानी से आप सीख लें। तो कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको मिलूँगा इन्हीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।